गरीब बहू को मिला क्रूज पर घुमाने वाला ससुराल। नदी किनारे एक छोटा सा गांव, जहां की गलियों में एक सीधी सादी लड़की त्रिशा रहती थी। उसके पिता नाव पर सामान आने ले जाने की मजदूरी करते थे। वहीं नदी से गुजरते वक्त वो अक्सर बड़े बड़े क्रूज शिप्स देखती थी, चमचमाते ऊंचे, जैसे कोई महल पानी पर तैर रहा हो। एक दिन वो अपने पिता के पास नदी किनारे आई और नाव में कुछ सामान रखवा रही थी, तब फिर से क्रूज और शिप को देख। पापा, जब भी मैं इस बड़े से क्रूज जहाज को देखती हूँ तो इसमें बैठने का मन करता है। एक दिन मैं भी इस बड़े से जहाज पर जाऊंगी पापा, बहुत मेहनत करूंगी। जानता हूँ मेरी बेटी, खुली आंखों से सपना देखते हैं और उसे पूरा भी जरूर करेगी। मेहनत करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। हाँ पापा, आप खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। त्रिशा अपने घर जा रही थी कि उसकी दो मॉडर्न सहेलियां अंजू मनारा शॉर्ट ड्रेस पहने सूटकेस लिए आती हैं। हाय डार्लिंग, कैसी हो? तुम दोनों यहाँ कहाँ जा रही हो इतना सामान लेकर? जहाँ जाने का तू हमेशा सोचती, सपना देखती है। अगर पैसे हैं तो तू भी चल सकती है। हम क्रूज पर जा रहे हैं 3 days और 4 nights के पैकेज में, और तुम आने की नहीं, इसके लिए मुझे 80,000 रुपए देने पड़ेंगे। बहुत कुछ है वहाँ पर, और उस बड़ी सी क्रूज शिप में मैं पहली बार गोवा जा रही हूँ। हम दोनों तो त्रिशा, हमारे साथ तू चलना चाहती है तो चल। नहीं यार, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उस क्रूज पर जरूर बैठूंगी। देख लेना, भले ही टिकट मेरे बस की नहीं है, लेकिन सपने तो फ्री होते हैं ना। तो क्रूज पर तो एक कैब अफोर्ड नहीं कर सकती, चली है क्रूज पर। ओके बाय, हम चलते हैं गरीब सहेली। त्रिशा चुप हो जाती है, लेकिन दिल में सपना जिंदा रहता है। कुछ दिनों बाद रामानंद के पास मुंबई से एक अमीर बिजनेसमैन बेटे का रिश्ता आता है, जो कि उसके दोस्त हरिया का लाया हुआ होता है। रामनंद भावुक हो जाता है। फिर क्या, लड़के वाले लड़की वालों से गांव आकर मिलते हैं। किस्मत को शायद त्रिशा की सादगी पसंद आ गई और वो शादी करके एक बड़े से अमीर घर में पहुंच गई, जहां उसका गृह प्रवेश गुलाब के फूलों से होता है। हाय राम, महेश जी देख रहे हैं ना, मेरी बहू चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। गांव वाली सीरत झलक रही है इसमें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। दोस्त की जान पहचान में शादी करना एकदम ठीक रहा। भैया, मम्मी पापा ने तो पहले भी बता दिया था उन्हें, भाभी बहुत पसंद आई। आप भी बता दो, आपको भाभी पसंद है ना मेरी? अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो त्रिशा बहुत पसंद है। देख रही है ना माया, कैसे गंवार बहू को घर लाते ही चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं लोग, जैसे हम तो कब्रिस्तान से चुड़ैले निकल कर आई हैं और खा रही हैं लोगों को। करने तो दीदी ने, आओ भगत, क्योंकि मजा तो इस गरीब बहू को हम चखाएंगे। तभी माया त्रिशा के कान में कहती है, गांव से उठकर आई नाव वाले की बेटी इस अमीर ससुराल में तुम तो आ गई हो, लेकिन रह पाओगी या नहीं ये तय करना मुश्किल है। अरे माया, तुम अपनी देवरानी से इतना प्यार करती हो कि बात करने का सब्र भी नहीं हो रहा। घर में तो आने दो उसे। जी जरूर। तब दोनों जेठानी उसकी आरती करके गृह प्रवेश करवाती हैं और वो अंदर आती है, जहां बड़े से ससुराल को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। बाप रे, मेरा ससुराल तो बहुत बड़ा है और ये सोफा तो बहुत मुलायम है, पर कितनी सारी लाइट जल रही है। भाभी, आपके आने की खुशी में इतनी तो तैयारी करनी ही थी, और वैसे भी हमारा घर हमेशा जगमगाता रहता है। और अभी तो छत और गार्डन एरिया में जाओगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। अरे कुमुद, तेरी भाभी इतनी दूर से यहाँ आई है और शादी की थकावट भी होगी, उसे थोड़ा आराम करने दे, फिर तेरे पास ही रहेगी। जितना घर घुमाना है घुमा लेना। ठीक है माँ। फिर सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। त्रिशा अपने कमरे में आती ही है कि भारी लहंगे की वजह से फिसल जाती है। तब आर्यन उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। त्रिशा, तुम ठीक तो हो ना? आपने मुझे बचा लिया, मैं तो ठीक ही हूँ। चलो अब आराम भी कर लो। ये देख त्रिशा महसूस करती है कि ससुराल के साथ उसे पति भी अच्छा मिला है। अगले दिन वो सुबह उठकर सफाई करने जाती है, लेकिन नौकरों ने पहले से ही सारी सफाई कर दी थी। खाना बनाने जाती है तो ब्रेकफास्ट भी रेडी होता है। तब परेशान त्रिशा पूजा करते हुए, देवी मैया की जय। पूजा भी कर ली। ओफो, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मैं कोई काम नहीं कर पा रही, ना कुछ सफाई कर पाई, ना ही खाना बनाने दिया। सोचा था सबको अपने हाथ का कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी। बस इसीलिए मेरी प्यारी बहू इतना परेशान हो रही है। कोई बात नहीं, तुम अपनी मर्जी से कुछ मीठा बना दो। वैसे हमारे यहाँ सारा काम नौकर करते हैं, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे माँ जी, आप? सास को देख त्रिशा फौरन पैर छूती है। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। ठीक है माँ जी, लेकिन मैंने हमेशा चूल्हे पर ही खाना बनाया है। गांव में यहाँ पर मुझे एडवांस चीजों की नॉलेज नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं तुझे बता देती हूँ। तब सुलोचना गरीब बहू को मॉड्यूलर किचन में ले जाती है, इंडक्शन माइक्रोवेव ऑन करना सिखाती है। तब एक पर खीर बनाती है, दूसरे में डेजर्ट बनाना सिखाती है। कुछ देर बाद घर वाले बहू के हाथ की दोनों चीज खाकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तुमने खीर बहुत स्वादिष्ट बनाई है और सास के कहने पर डेजर्ट भी बहुत अच्छे बने हैं। फर्स्ट ट्राई काफी डिलीशियस है। सच में त्रिशा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, पहली रसोई के हिसाब से। आई नो भाभी इज द बेस्ट। गांव की ऐसा लग नहीं रहा कि गांव की है। कुमुद तुम कितना कुछ भी कह लो, लेकिन फिर भी वो गांव की ही रहेगी। डोंट थिंक सो, ये ज्यादा पढ़ी लिखी भी होगी। दीदी पढ़ाई लिखाई तो मेरी 12वीं से आगे हो ही नहीं पाई, लेकिन हाँ मेरे माता पिता ने संस्कार और शर्म बहुत दी है। आप लेट उठी और सर पर पल्ला भी नहीं रखती। बड़ी बहू होने के हिसाब से आपने पूजा भी नहीं की। बहुत बढ़िया त्रिशा बहू, तूने एकदम ठीक कहा। यही बात मैं ऐसे बोलती हूँ कि बड़ी बहू होने के हिसाब से सुबह दीपक तो जला दे, लेकिन इससे वो भी नहीं होता। ओके माँ जी, आई नो मेरी गलती है। सुबह जल्दी उठकर मैंने ये नहीं किया, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई सर पर पल्ला रखने की बात बोलने की? इसने मेरे संस्कारों पर उंगली उठाई है। हम इसकी तरह देहाती नहीं है, शहर में रहती हैं और हमें अपने ससुराल में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट माया? राइट जेठानी जी। लिसन, तुम्हें जो भी संस्कारी दिखावा करना है बेशक करो। डोंट कंपेयर विद अस। अरे अरे भाभी, आपने तो माहौल गर्म कर दिया। वर्ल्ड वॉर 3 करवाओगे क्या? अरे छोड़ो छोड़ो, खाने पर फोकस करो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। त्रिशा अपने ससुराल के हर कोने को देखती है, अच्छा अच्छा खाना खाती है, कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दिन सुबह सब इकट्ठे बैठे होते हैं। पापा आप तो जानते हो मेरे कॉलेज के वेकेशंस पड़ गए, मेरे दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं, हम भी क्रूज पर घूमने चले और भाभी की भी तो हमारे साथ एक नई ट्रिप हो जाएगी। अरे हाँ बेटा, मैं टिकट बुक कर देता हूँ, तुम सब तैयारी करो। क्या सच में कुमुद हम क्रूज पर जा रहे हैं? वो जो बड़े वाला जहाज होता है समुद्र में? हाँ भाभी, हम उस बड़े वाले क्रूज शिप पर जा रहे हैं। ये सुन त्रिशा के दिल में पटाखे फूटने लगते हैं। जिस पल का उसे इंतजार था, आखिर वो पल उसकी जिंदगी में शादी के बाद ही आ गया। घर के सभी लोग शॉपिंग करते हैं और अगले दिन क्रूज शिप में एंटर करते हैं। जब त्रिशा क्रूज पर चढ़ते वक्त फर्श को छूकर माथे से लगाती है तो आज मेरे सपनों की जमीन मेरे पैरों के नीचे है। तो माथा क्यों रखा? माँ जी पापा जी देख लिया आपने, क्रूज पर आते कैसे गंवार हरकत करी है। अरे ये तुम्हारा मंदिर नहीं है। पर दीदी सपना तो था ना। मेघा बहू, तो त्रिशा बहू की खुशी को नहीं समझेगी। जब सपना आंखों में हो और वो पूरा हो जाता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है। अच्छा माँ जी। फिर जब क्रूज पर सारे लोग आ जाते हैं तो कुछ बंजारे उनका स्वागत करते हैं। हमारा 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 मिठिया मेहमान भला आव्या, हमारा मिठिया मेहमान भला आविया, थाना कड़री करवा मनवार रे। तभी खुश होकर त्रिशा बहू भी उनके साथ नाचने लगती है। तब दोनों जेठानी, लो माँ जी, उसने आते ही गांव का गंवारपन दिखाने शुरू कर दिया। हम गेस्ट हैं और उनके साथ नाच रही है। इसे देखकर तो मुझे शर्म आ रही है। हमें इस गंवार को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा बहू, अब बोल, हमारा मिठिया मेहमान भला आविया। तब त्रिशा की खुशी के लिए सास और नंद भी उसके साथ डांस करने लगते हैं। तो वहाँ के स्टाफ उनके गले में माला पहना देता है। भाभी आपको मजा तो आ रहा है ना क्रूज पर? अभी तो बहुत फन होना बाकी है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। यकीन नहीं होता अपने ससुराल वालों के साथ में इंडियन ओशन क्रूज पर आई हूँ। बहू आगे चलो, बहुत कुछ है। हाँ त्रिशा, हमारे रूम की तरफ चलते हैं, फिर कुछ देर बाद बेहतरीन लंच करेंगे ओशन को देखकर। तब क्रूज स्टाफ उन्हें उनके कमरे की कीज देता है। फिर वो लिफ्ट में बैठकर दूसरे फ्लोर पर आते हैं और सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। त्रिशा भी अपने कमरे की खिड़की से समंदर को देखती है। ओ माय गॉड आर्यन, ये समुद्र कितना खूबसूरत लग रहा है और हम अपने कमरे से भी ये सब देख सकते हैं। हाँ त्रिशा, मैंने खास तुम्हारे लिए लग्जरी क्रूज ट्रिप प्लान की थी। यहाँ सब कुछ लग्जरी है। देखो, लाइट्स वाली मिरर, वॉशरूम, एवरीथिंग, और खाने पीने की चीज भी। कुछ हमारे कमरे भी अवेलेबल हैं। इट्स अमेजिंग आर्यन, और इस परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, आप जल्दी से रेडी हो जाओ लंच के लिए। कुछ देर बाद सभी लोग क्रूज के टॉप फ्लोर पर समंदर की हवाओं के साथ लंच करते हैं, जहां ऑथेंटिक इंडियन फ्यूजन वाला खाना अवेलेबल होता है। और कुमुद परिवार के साथ सबकी सेल्फी लेती है। वाह भैया भाभी, इसमें हमारी और आप सबकी बहुत अच्छी पिक आई, और भाभी आपकी भी। थैंक यू कुमुद, तुम मुझे वो वाली फोटो दे देना। बहू, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना ये खाना?
पसंद आया? हाँ पापा जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये खाना भी बहुत टेस्टी है। अब भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा होगा तो उसे अच्छा ही लगेगा। और क्या हो रहा है? तुम दोनों को मैंने सब कुछ सुना। तुम बहुत ज्यादा ही त्रिशा से चिढ़ रही हो। तुम्हारी छोटी बहन जैसी है वो, तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए। किस चीज में साथ दे माँ जी? उसकी तरह गंवार हरकत करने में? देखो ना, ससुराल में भी सिर पर पल्ला रखा था और यहाँ पर भी ऐसे ही घूम रही है। ये नहीं कि थोड़ा स्टाइल में रह ले। दीदी, मुझे सबके साथ ऐसे ही अच्छा लग रहा है और स्टाइल दिखाकर क्या करना है? असली मजा तो चीजों को खुशी से जीने में है और मैं ऐसे ही खुश हूँ। सुन लिया ना तुमने, अब खाओ। तब सब लोग खाना खाते हैं। कुछ देर बाद त्रिशा आर्यन के साथ एक कोने में अकेली होती है। त्रिशा, तुम्हें यहाँ आकर खुशी तो मिल रही है ना? हाँ आर्यन जी, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। कभी मेरा सपना होता था और मैं हमेशा सोचती थी कि क्रूज पर कब जाऊंगी और आज आप ही ले आए। वैसे हम यहाँ पर 7 दिन के लिए हैं तो बहुत सारी फनी एक्टिविटी हैं। रात का मौसम भी अब अच्छा होता जा रहा है ना? हाँ आर्यन, वैसे यहाँ सब कुछ वही है जैसा शहर में होता है, जैसे मॉल में खाने की चीजें, डांस क्लब और बहुत कुछ। फिर सब लोग अपने क्रूज रूम में सो जाते हैं। अगली सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके सभी लोग फन एक्टिविटी करते हैं जहां वीडियो गेम्स होते हैं। फिर मजिशियन का शो होता है। तीसरी रात क्रूज में डांसिंग नाइट होती है जहां सभी लोगों ने ब्लैक और व्हाइट की थीम पहनी होती है। घर के सभी लोग मौजूद होते हैं। तब त्रिशा रेड साड़ी पहनकर आती है जिसे देख मेघा माया हंसती है। दोनों जेठानियों ने मॉडर्न गाउन पहने हैं और सास ने भी, पर बहू रेड साड़ी में आती है। ओ गांव की गंवार, तुम्हें ब्लैक और व्हाइट थीम समझ नहीं आती क्या? ये क्या लाल परी बनकर आई हो? जरूर इसे हाउसफुल का लाल परी वाला सीन शूट करना होगा। लाल परी, मैं लाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी। मेघा दीदी, माया दीदी, आपने जानबूझकर मुझे रेड ड्रेस बोला ना, और अब आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह वाओ, यू लुक ब्यूटीफुल इन रेड, सो ग्रेसफुल। दिस इज ट्रेडिशनल साड़ी, लव इट। थैंक यू जी। ये देख जेठानियां शॉक्ड हो जाती हैं। फिर मेघा माया डांस में बेइज्जती करवाने के लिए त्रिशा का नाम अनाउंस कर देती हैं। और अब यहाँ पर नेक्स्ट सोलो परफॉर्मेंस त्रिशा जी की है। अरे वो तो डांस कर रही है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ। माया बाईगा कहानी में ट्विस्ट, जब इस गांव वाली लड़की की हम बेइज्जती होगी। हाँ दीदी, बहू डर मत, तू जा, तू कर सकती है। तब आत्मविश्वासी बनकर त्रिशा स्टेज पर जाती है। घबराती है लेकिन फिर कुछ पुराने लोक नृत्य के स्टेप्स याद करती है और एक सुंदर सादगी भरा फोक डांस करती है। ये देख सभी तालियां बजाते हैं, यहाँ तक कि कप्तान भी तारीफ करता है। अमेजिंग। डांस सिर्फ मूवमेंट नहीं, एक भावना है और भावना में कोई शर्म नहीं होती। आपने इस क्रूज की और भी शोभा बढ़ा दी है। जी शुक्रिया। वाह भाभी, इतने सारे लोगों में आपने अपना कमाल दिखा दिया। ऐसा कमाल तो मेघा माया भाभी भी नहीं दिखा सकती। अच्छा जी। ओ नो माया, हमारा पहला प्लान भी फेल हो गया और दूसरा वाला भी, लेकिन अभी यहाँ बहुत दिन बाकी है, छोड़ेंगे नहीं इसको। हाँ दीदी। क्रूज पर तीसरे दिन सब किचन टूर करते हैं जिसमें फैमिली वालों को भी कुछ खाना बनाना होता है। तब त्रिशा खाना बनाती है। बना तो रही हो यहाँ पर खाना, लेकिन ध्यान से, यहाँ तुम्हारा गांव वाला स्टाइल मत दिखाना। यहाँ विदेशी लोग हैं। आप बेफिक्र रहो, मैं अच्छे से पास्ता बनाऊंगी। त्रिशा के साथ कुछ शेफ भी होते हैं, लेकिन वही दोनों जेठानी देसी मसाले डालकर उसका पास्ता खराब कर देती हैं, जो कि त्रिशा की खुशकिस्मती से अच्छा बन जाता है। और शेफ खाकर कहता है, अरे वाह, आपसे ये इटालियन पास्ता खराब हो गया था, लेकिन अपना दिमाग लगाकर इंडियन इनोवेटिव पास्ता बना दिया। कैन वी गेट योर रेसिपी फॉर आवर क्रूज मेन्यू? ऑफ कोर्स। वाह बहू, यहाँ पर भी सबका दिल जीत लिया। कुछ देर बाद जब सब लोग लंच कर लेते हैं तब दूसरी टेबल पर दो बुजुर्ग लोग एक बहू पर चिल्लाते हैं, अंजू, तुम्हें ढंग से कुछ करना नहीं आता क्या? सबकी प्लेट खराब कर दी, अब दोबारा से महंगा खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। अरे क्या अंजू बहू, इतने महंगे क्रूज पर पहली बार आई हो, क्या पता नहीं है यहाँ पर खाना कैसे खाते हैं? सॉरी मम्मी जी, पापा जी, गलती से मेरा हाथ लग गया और खाना गिर गया। ये तो अंजू है, उसके ससुराल वाले कितना डांट रहे हैं उसे। अरे संकेत, तू भी क्रूज शिप पर आया है फैमिली के साथ? हाँ यार, लेकिन मेरे तो भाग्य फूट गए हैं। कैसी बहू है, घर में भी मॉडर्न बन दिखती है, लेकिन जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उठकर दोनों फैमिली एक दूसरे के सामने जाती हैं। फिर भी ये तुम्हारी घर की लक्ष्मी है, ऐसे सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए। हम सब भी सुन रहे थे। मेरी बहू को हम बहुत खुश रखते हैं। हम उसे यहाँ क्रूज पर घुमाने लेके आए हैं।
हाँ अंकल जी, घर में सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी खुशी के लिए वो यहाँ पर आए। देखा ना अंजू तूने, पहले तू क्या बोलती थी कि मैं कभी यहाँ नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मेरे प्यारे ससुराल वाले मुझे यहाँ खुद ले आए। मुझे उस वक्त के लिए माफ कर दे त्रिशा, मुझे तेरे को ऐसे टॉन्ट नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। तू भी अपनी बहू और परिवार के साथ खुशियां सेलिब्रेट कर। हाँ ठीक है। हाँ यार कोई बात नहीं बहू, खाना गिर गया तो गिर गया, हम और ऑर्डर कर लेते हैं। तब दोनों फैमिली अलग अलग लंच करती हैं। फिर वो गोवा पहुंच जाते हैं। गोवा में भी अच्छी अच्छी जगह पर और चर्च में जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घूमते और फिर वापस क्रूज पर आते हैं, जहां रात का समंदर त्रिशा को बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली वहां मॉल से अपने लिए शॉपिंग करती है, स्विमिंग पूल में भी मजे करते हैं। तब लास्ट डे पूरा परिवार कराओके पार्टी में होता है, जहां सभी बहू को गाना गाने के लिए कहते हैं। अच्छा ठीक है, आप इतना कहते हैं तो मैं गाना गाती हूँ। स्टेज पर माइक लेकर तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, अर्द में अरमा होते तो है, बस कोई समझे जरा। वाह, तुम तो डांस, सिंगिंग, खाना सब कुछ अच्छा करती हो यार। मल्टी टैलेंटेड बच्चे मिले हैं मुझे। हाँ बेटा ये तो है। जी मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। यह सुनकर पीछे पीछे दोनों जेठानी आती हैं। वो स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर नजारे देख रही थीं। इतने में मेघा और माया उसे धक्का देती हैं कि वो दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाती हैं। बचाओ बचाओ, हम डूब रहे हैं। दीदी आप। फटाफट से त्रिशा स्विमिंग पूल में जाकर दोनों को बचाकर बाहर लाती है। फैमिली वाले मौजूद हो जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया त्रिशा, तुमने हम दोनों को बचा लिया। पर तुम्हें तैरना कैसे आता है? हमें लगा तुम्हें तैरना नहीं आता, इसीलिए माफ कर दो, धक्का देने जा रहे थे। क्या तुम दोनों का दिमाग खराब है? दीदी भले ही मैं शहर में नहीं रही, लेकिन गांव में नदी के पास ही पली बड़ी हूँ और नाव वाले की बेटी हूँ। तैरना तो मेरे खून में है। हमें माफ कर दो त्रिशा, और हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आप दोनों मेरी बड़ी बहन हो, इस बात को मैं भूल गई। जब से आई हो तब से बस त्रिशा को सुनाती आई हो, अब तो सुधर जाओ। हम सुधर गए पापा जी, हमने त्रिशा को बहुत तंग किया यहाँ पर, लेकिन अब हमारी तरफ से त्रिशा और आर्यन को एक क्रूज हनीमून ट्रिप। लेकिन भाभी कुछ दिनों बाद अब घर जाकर रेस्ट करने का टाइम हो गया है। सभी लोग हंसने लगते हैं और अगली सुबह अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां त्रिशा सबको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है और जिठानियां भी उसके साथ मदद करवाती हैं। अगले महीने त्रिशा आर्यन के साथ क्रूज हनीमून ट्रिप पर जाती है, जहां उसका हाथ पकड़कर सनसेट देखती है। बहुत लकी हूँ मैं आर्यन जी, आप मेरी लाइफ में आए। मैं ये सब की वजह से ये सब देख पा रही हूँ। मेरा सपना पूरा करने के लिए थैंक यू। त्रिशा ये तो कुछ भी नहीं है, अब मैं तुम्हारे लिए नया सपना बनाऊंगा और उस सपने को पूरा करूंगा और तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा। इस तरह त्रिशा क्रूज पर और भी चीजों को एंजॉय करती है, जैसे कि डीजे नाइट्स, गेम्स, कसिनो और भी बहुत कुछ। दोस्तों, अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो हर सपना पूरा हो सकता है, जैसे कि त्रिशा का क्रूज पर जाने का हुआ।